नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा सेशन होने वाला है प्रीवियस ईयर पेपर 2020 के 2020 और आज का जो सेशन होगा वह होगा 2020 प्रीवियस ईयर पेपर के पार्ट थर्ड, यानी कि दो पार्ट हमने कर चुके हैं यहाँ पर। और आज हमारा जो पार्ट 3 है वह आखिरी पार्ट है 2020 प्रीवियस ईयर पेपर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। प्रश्न नंबर 78 दिया हुआ है कि व्हेन वाज द इंडियन मुस्लिम लीग फाउंडेड, यानी कि इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो चार ऑप्शन दिए हैं, 1904 में, 1906 में, 1907 और 1903। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगर बात करें कि इसका जो स्थापना हुआ था वह कब और किसने किया था, तो देखिए अगर जो एग्जैक्ट डेट है अगर बात करें तो यहाँ पे 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर को यहाँ पे ढाका में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 79 है कि हु एमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी निम्नांकित में से कौन मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राष्ट्रपति को संप्रेषित करता है। होम मिनिस्टर करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर। तो इनमें जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि मंत्रिपरिषद के जो भी डिसीजन होते हैं उनको राष्ट्रपति को सौंपते हैं। प्रश्न नंबर 80 दिया हुआ है कि ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विथ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय कौन करता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, राज्यसभा करता है, या फिर प्रेसिडेंट करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय इसका जो निर्णय करता है वह सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो स्थित है वह नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 81 दिया हुआ है कि हु एडमिनिस्टर्स the oath of office and secrecy to the chief minister of Delhi, कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। इन चारों में जो सही आंसर है आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वह दिल्ली के मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। प्रश्न नंबर 82 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 82 दिया हुआ है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। चार ऑप्शन दिए हैं, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा दिया है कि द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा दिया है कि द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यानी दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। तो इनमें जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, वही क्या करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो लोग भाग नहीं लेते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न और आता है कि राज्य विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी उम्र कितनी होती है। ये प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनकी उम्र जो होती है वह लगभग क्या होती है, ये आप लोग को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 83 दिया हुआ है कि सेफोलॉजी कौन सा विषय में अध्ययन करता है। चुनाव और मतदान में रुझान के, दबाव समूह एजेंडा के, सांसदों के व्यवहार का और पावर और प्रभाव का। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इलेक्शन एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग। प्रश्न नंबर 84 दिया है कि वेस्ट मिनिस्टर्स मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बिलोंग टू विच कंट्री, सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल किस देश का है। तो पहला दिया है यूके, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे चारों में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न नंबर 82 दिया है, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। पहला दिया है प्लेटो, डेकार्ट, अरस्तु और मैक्स वेबर। तो सही आंसर है आपका अरस्तु, यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 86 दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, हेग में और
फिलाडेल्फिया में। तो सही आंसर होगा आपका न्यूयॉर्क में होगा। ठीक है, और अगर बात करें कि जो संयुक्त राष्ट्र है वो उसका गठन कब किया गया था, तो इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की का स्थापना किया गया था। प्रश्न नंबर 87 दिया है कि व्हाट वर रिगार्डेड एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में किसे माना जाता है? बांधों को माना जाता है, विश्वविद्यालयों को, संसद और विधायी विधानसभाओं को, या फिर परमाणु रिएक्टर को? तो यहाँ पे सही आंसर होगा बांधों को, यानी कि जो डैम्स होते हैं उनको जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा है कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। प्रश्न नंबर 88 दिया हुआ है कि IMF का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय धन कोष, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया कोष, या फिर तीनों में से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 दिया हुआ है कि पेरोस्ट्राइका एवं ग्लाइस्नोस्ट निम्न में से किस नेता ने इन दो प्रमुख सुधारों को प्रस्तावित किया था? तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये पेरोस्ट्रोइका होता क्या है। तो देखिए, पेरोस्ट्राइका का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है पुनर्गठन। ठीक है, जो पुनर्गठन है यानी कि पुनर्गठन है जो कि सोवियत राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली के पुनर्गठन का उल्लेख करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 90 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर गिविंग प्लांट बिलोंग्स टू, यानी निम्न में से कौन वनस्पति रबर से संबंधित है? टुंड्रा संबंधित है, हिमालयन संबंधित है, मैंग्रोवा जंगल संबंधित है, या फिर उष्ण सदाबहार संबंधित है? तो यहाँ पे आपको बता दें कि पहले ये वनस्पति रबर होते क्या हैं। तो रबर के ऐसे वृक्ष जो कि भूमध्य रेखीय सदाबहार में, देखिए फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं कि रबर के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न में यानी इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी उष्ण सदाबहार है इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 91 दिया हुआ है कि भारत को उष्ण कटिबंधीय देश कहने का कारण क्या है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रीय आकार, या फिर उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। तो यहाँ आपको पहले ये बता देते हैं कि उष्ण कटिबंधीय होता क्या है। ठीक है, तो देखिए उष्ण कटिबंधीय दुनिया का वह ताप कटिबंध है जो उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत को उष्ण कटिबंधीय देश कहा जाता है। प्रश्न नंबर 92 यानी 92 दिया है कि द साउथर्न इंडियन पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज ऑफन कॉल्ड, यानी उत्तरी भारत के पूर्वी तटीय मैदान को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि उत्तरी मैदान, उत्तरी सरकार, मालाबार मैदान, कोरोमंडल तट। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कोरोमंडल। अब इसके पहले आपको बता देते हैं कि ये जो पूर्वी तटीय मैदान होता है वह क्या होता है। तो पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र दक्षिण भारत में पूर्वी घाट, कोरोमंडल और बंगाल की खाड़ी के बीच फैले लंबे समतल क्षेत्र को कहा जाता है, और यह तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल तक 120 किलोमीटर औसत चौड़ाई है इसकी। प्रश्न नंबर 93 दिया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है किस लिए? हाथियों के संरक्षण के लिए, प्राकृतिक चिड़ियों के संरक्षण के लिए, शेरों के संरक्षण के लिए, या फिर गैंडों के संरक्षण के लिए? इसका जो सही आंसर वह बताने से पहले आपको बता दें कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह क्या है। तो देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले जो भारतीय गैंडे होते हैं उनका एक निवास स्थान है, और यह भारतीय राष्ट्रीय उद्यान असम का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो जो यह उद्यान है एक उबड़ खाबड़ मैदानों जिसमें कि आदिवासी और भयंकर दलदलों से पूरी तरह से यह घिरा हुआ है, और इसकी कुल जो चौड़ाई की बात करें, लंबाई चौड़ाई की, तो 430 वर्ग किमी में यह फैला हुआ है। तो इसका इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि सही आंसर कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी गैंडों के संरक्षण के लिए। प्रश्न नंबर 94 दिया है कि हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म मेगालोपोलिस, यानी कि इस मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? 4 ऑप्शन ये कि जीन गार्टमैन ने, पी गेडिज ने, ए स्मेल्स ने, आर डिकिंसन ने। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर
एक, यानी कि जीन गॉटमैन ने किया था। अगर बात करें कि जो यह शब्द है, इस शब्द का प्रयोग कब और कहाँ हुआ था, तो गोइटमैन ने 1967 में विशाल महानगरों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। और जो दोनों शब्द हैं यहाँ पे देख रहे होंगे, मेगलो और पोलिस, ये तो दोनों शब्द हैं, यह दोनों शब्द ही यूनानी भाषा के शब्द हैं। प्रश्न नंबर 95 दिया हुआ है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द क्लासिक थ्योरी ऑफ मानसून, यानी निम्न में से कौन मानसून के शास्त्रीय और प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? एच फ्लॉन, पी कोटेश्वरम, टी एन कृष्णमूर्ति, एडमंड हैले। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, इसमें बताना है कौन सुमेलित है। तो ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? फ्रांस में? नहीं, गलत है। और लॉरेन औद्योगिक प्रदेश कहाँ पे? इटली, गलत है। रूर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे? जर्मनी। तो ये सही आंसर है, तो यही आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 57 में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात, निम्न में से कौन संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? कतर नहीं है, अबू धाबी नहीं है, शारजहां नहीं है, या फिर दुबई नहीं है। तो इनमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कतर संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर 98, निम्न में से कौन से 3 से विचलन दर्शाता है? प्रधान मध्याह्न, ग्रीनविच माध्य समय, सार्वभौम समय, प्रामाणिक समय। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम, ये 3 विचलन दर्शाता है। प्रश्न नंबर 99 दिया हुआ है कि उस मौलिक चट्टान को चिन्हित कीजिए जो रूपांतरित होकर सरपेंटाइल बनाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चूना पत्थर, गैब्रो, सेल, बालुका पत्थर। तो यहाँ पे चारों में से जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैब्रो। प्रश्न नंबर 100, यानी कि आपका 2020 प्रीवियस ईयर पेपर का आज का ये आखिरी पेपर है सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज सेक्शन के। मजुली नदी किस द्वीप में स्थित है? सिंधु, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में मजुली नदी स्थित है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद है तो जरूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।